जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, ऑफलाइन क्लास चल रहा है मेरा, मतलब उसकी स्टार्टिंग हो रही है पांडेपुर में। पांडेपुर पुलिस चौकी के जस्ट सामने इलाहाबाद बैंक वाली जो गली है उसी में मेरी कोचिंग खुल रही है ऑफलाइन। उसमें यूपीपी, एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस सभी के बैच चलेंगे। हम उसमें पढ़ाएंगे, बाकी अन्य टीचरों के साथ हम उसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को। कोचिंग का नाम है वीआईटी कोचिंग है, ठीक है। उसमें जो है हम लोग ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाएंगे। अब क्या हुआ कि हमारे भारत के इतिहास में, कहानी सुनना इधर, भारत के इतिहास में पहली बार जो है लोकसभा के स्पीकर का जो पद होता है उसके लिए चुनाव हो रहा है। सुनना रहा है, हमारे भारत के इतिहास में पहली बार, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जो लोकसभा के पद का जो चुनाव होने जा रहा है, जबकि पहले कभी नहीं हुआ था। और ये वर्तमान सरकार जो एनडीए की सरकार है, इसमें जो है पहली बार लोकसभा के स्पीकर के पद का चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर के पद का जो चुनाव होता है हमारे संविधान में आर्टिकल 93 यानी 93 आर्टिकल 93 के तहत जो है लोकसभा के स्पीकर के पद का चुनाव होता है। उसी में जो है आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों की चर्चा है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों की चर्चा है। हुआ क्या है, ये चुनाव पहले नहीं होता था, लेकिन वर्तमान समय में इसको करना विपक्ष की मजबूरी पड़ी है। ये कभी नहीं होता था, क्यों? क्योंकि जब पहले पक्ष और विपक्ष दोनों लोग होते थे तो आपसी सहमति से विचार हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जो वर्तमान एनडीए की सरकार है, विपक्ष को लग रहा है कि ये जो हमारे संवैधानिक तंत्र को विफल करते जा रहे हैं, इसके लिए जो है लोकसभा में हम जो इस बार लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हम लोग करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है जो लोकसभा का अध्यक्ष है, विपक्ष का कहना है कि लोकसभा का अध्यक्ष का पद आप रखिए, लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद हमें दे दीजिए। लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो पद होता है अगर विपक्ष के लोगों को ही मिलता है, अगर जिसके पास 1/10 है, टोटल 543 सीट का 543 सीट का अगर 10 है तो लगभग 54, जिसके पास लगभग 54 सांसद हो गए, उसके पास लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद होगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो होते हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो जो होते हैं वो सत्ता पक्ष के होते हैं, जो वर्तमान में सत्ता में है, लेकिन उपाध्यक्ष उसका होना चाहिए जिसके पास लोकसभा के टोटल सीट का 1/10 हो, यानी 54 सीटें। तो वर्तमान समय में कांग्रेस के पास लगभग 100 सीटें हैं, तो विपक्ष उसको चाहिए। तो विपक्ष के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि विपक्ष का जो उपाध्यक्ष का पद है हमें दे दीजिए, लेकिन वर्तमान सरकार है उस चीज के लिए राजी नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है ये चुनाव कराया जा रहा है, और भारत के इतिहास में पहली बार जो है ये चुनाव होगा, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। समझा गया? कभी नहीं हुआ। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो 17वीं लोकसभा के थे वो ओम बिरला थे, और 18वीं लोकसभा का चुनाव भी होना है, कल 26 तारीख को होगा। समझा गया? 26 तारीख को ये चुनाव होगा। तो 17वीं लोकसभा के ओम बिरला थे, और 18वीं लोकसभा के लिए आज लगभग 12 बजे तक नामांकन करना था कि जिनको जो है लोकसभा के स्पीकर पद के लिए नामांकन करना है, पर्चा भरना है, भर दीजिए। तो लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने, ठीक है, ओम बिरला, देखिए ये ओम बिरला है, ये लोकसभा सांसद है कोटा से। कहाँ से है? राजस्थान के कोटा से लोकसभा सांसद है। और ये है के सुरेश, कांग्रेस के सांसद है। कहाँ से? ये केरल से है, ये केरल से है, और ये कोटा से है, राजस्थान से। समझा क्या? अब इन दोनों का चुनाव होगा। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है, ये तो अध्यक्ष यही बनेंगे, ओम बिरला यही बनेंगे, ये तो तय है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन ये जो हमारे भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है, ये गलती हो रही है। जब आपसी सहमति से बार बार नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमें सबकी सहमति चाहिए, तो बाद में ही काहे हो गया? आप विपक्ष को जो है उपाध्यक्ष का पद क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ प्रावधान है कि जिसके पास 1/10 सीटें हैं उसके पास उपाध्यक्ष का पद होना चाहिए। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो गलती है आपकी ना। आपको उपाध्यक्ष का पद उनको देना चाहिए, क्योंकि वो उनके पास 1/10 सीटें हैं, और एक काम इनके पास 2014 से नहीं है, यानी 2014 से हमारे यहाँ विपक्ष का कोई पता नहीं है। तो हमारे यहाँ इसका मतलब कि आप तानाशाही करना चाहते हैं, ये गलत बात है, ऐसा मत करिए आप। समझ आया? तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, और भारत के इतिहास से, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा। किसके तहत होता है? आर्टिकल 90 के तहत भारत में एक लोकसभा का जो संसद है, हमारे वहाँ लोकसभा का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होगा। चुनाव होने के लिए कम से कम आपके पास 50% +1 सीटें होनी चाहिए। जो आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए 50% +1, वही जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष बनाने के लिए चाहिए। यानी आपके पास 272 सीटें होनी चाहिए आपके पास। समझा गया? 272 +1 सीटें। समझा गया? तो इतना सीटें आपके पास रहेंगे तो आप लोकसभा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, और आप लोकसभा के अध्यक्ष को बना लेंगे। तो वर्तमान सरकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष का पद ले लेगी, लेकिन ये गलती कर रही है, उसको विपक्ष को जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद देना चाहिए। समझा गया? तो देखिए कल तो चुनाव होगा, अब चुनाव में क्या होता है। समझा गया? हमें आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इतने जल्दी में इसलिए बोल रहे हैं कि व्यस्तता है, अभी जाना है काम करने के लिए, इसमें 7 बज रहा है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझाया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।